दोस्तों ऑटोमेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा लाइफ आसान हो जाता है, जिससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। लेकिन उसी तरीके से किसी भी अच्छाई के पीछे कुछ ना कुछ बुराई हो ही जाती है, राइट। मतलब हर एक एडवांटेज के पीछे कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है। जैसे ऑटोमेशन में क्या है, हमारा पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपका खुद का एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म होगा। ध्यान दीजिए, सही मैं कह रहा हूं, आपने गलत नहीं सुना है। आपका खुद का एक प्लेटफॉर्म होने वाला है जिसमें आप ऑटोमेशंस को बना सकते हैं, वो भी एक नहीं दो नहीं, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड वर्क फ्लो, अनलिमिटेड सब कुछ, हर कुछ अनलिमिटेड होने वाला है। बस आपको खर्चा कहाँ पे करना है, छोटा सा एक सर्वर लेना होगा। बस इतना सा आप कर लेंगे। अगर जो सर्वर है, अगर मानकर चलते हैं 500-700 रुपये में आपको सर्वर मिल जाएगा जिससे आप अनलिमिटेड हर कुछ कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और अगर ये आप पूरा वर्क फ्लो बना लेंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि जी हाँ, मेरा तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव हुआ। और उसके साथ साथ मैं अगर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो आज ऑटोमेशन आप बनाने वाले हैं, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पे आपको 1000 से ज़्यादा तो इंटीग्रेशन मिलने वाली है और 2000 से ज़्यादा आपको टेम्पलेट्स मिलने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग एक्साइटिंग ट्यूटोरियल को। तो देखिए, आप गूगल पे आके सबसे पहले सर्च कर लीजिएगा। क्या सर्च करना है आपको? आपको सर्च करना है N8N। आप जस्ट इतना सर्च कीजिएगा, N8N। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहला लिंक भी मिल जाएगा जो स्पॉन्सर्ड है, ऐड है। लेकिन अभी हम लोग दूसरे लिंक पे क्लिक करेंगे, तो मैं दूसरे लिंक पे क्लिक किया और ये हम लोग आ गए N8N की वेबसाइट पे। अब ये देखिए, टोटली ओपन सोर्स है, टोटली फ्री है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। अभी क्या ट्विस्ट है वो भी हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले इसके फीचर्स को समझते हैं। तो देखिए, इस पे जो दिखाया जा रहा है कि चलो AI बेस्ड होने वाला है, हर एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, बहुत कुछ है, राइट। और पूरा नो कोड होने वाला है, सब ड्रैग एंड ड्रॉप और अपना काम हो गया। ओके, तो ये है। उसके बाद कौन कौन सी कंपनीज यूज़ करिए, जैसे सिस्को को और भी कई सारी कंपनीज इसे यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, राइट। और उसके बाद कितने सारे क्या है नहीं है, ये सब इन्होंने स्टैट्स दिया। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं जो हर एक ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये नंबर। देखिए, 500 से भी ज़्यादा इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। मतलब क्या कि अगर मानकर चलिए हम लोगों को कुछ भी ऑटोमेशन करना है, जैसा भी ऑटोमेशन करना है, हम लोग ईजिली कर लेंगे, वो अवेलेबल होगा इस पे, राइट। तो ये हमारे लिए सबसे स्पेशल बात है। अब अगर आप ब्राउज ऑल इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं कितने सारे इंटीग्रेशन इसके साथ हो सकते हैं। अभी हम लोग चेक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और इसके नंबर्स और भी जो भी डिटेल्स है वो एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, नीचे आएंगे तो ये बता रहा है कि क्या फास्ट है, कैसा है, हर एक चीज़ हम लोगों को बता रहा है। और एक चीज़ इस पर देखिए, दो ट्विस्ट है, अभी हम लोग समझेंगे अच्छे से। ये सेल्फ होस्टेड लिख रहा है ना, ये अभी हम लोग जानेंगे। और हम लोग कैसे होस्ट कर सकते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। ओके, तो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद फिर ये क्या है, कोड करना है नहीं करना है, ये सब सभी चीज़ें आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा चीज़ें। ऐसे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बस सिंपल ये समझिए कैसे काम होगा। बाकी तो ये ऑटोमेशन वगैरह हम लोग करते रहेंगे। ओके, तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ ना, मैं ब्राउज ऑल इंटीग्रेशन पे आके आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ कितनी सारी इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ ऑल कैटेगरीज अभी सिलेक्टेड है और इस पर देखिए इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रेशन देख रहे हैं, वाह अमेजिंग। 1000 से भी ज़्यादा इंटीग्रेशन इनके पास है। अब 1000 मतलब ऐसा नहीं किसी का एक एक पार्ट को वो एक मान रहे हैं। ओके, ध्यान से देखिए, जैसे गूगल शीट, ये एक इंटीग्रेशन हुआ। गूगल शीट के अंदर आपको जितने भी ऑपरेशंस करने, इंसर्ट, ऐड, क्रिएट शीट, सर्च शीट, कुछ भी करना है वो उसी के अंदर मिलने वाली। तो ये कंबाइन एक इंटीग्रेशन है। तो अब आप समझिए कितने सारे इंटीग्रेशन इस पे अवेलेबल है। अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया, आप कुछ भी सर्च करके देख लीजिएगा। जैसे अगर मैं इस पर सर्च कर लूँ मेल, तो देखिए मेल जैसे ही मैंने लिखा, MAIL मैंने लिख दिया, तो देखिए सेंड मेल, जीमेल, ईमेल, IMAP के थ्रू, जीमेल ट्रिगर, आउटलुक, मेल गन, मेल चिम, मेल जेट, जितने भी मेल प्रोवाइडर है हर एक हम लोगों को मिल गया। अब कुछ भी आपको करना है, जैसे मैं अगर इस पर लिख दूँ कैलेंडर, एंड लेट्स सी कि कैलेंडर हमारे पास है या नहीं। ओके, कैलेंडर भी है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को मिल गया गूगल कैलेंडर ट्रिगर, और भी बहुत कुछ मिल गया, राइट। तो हर एक चीज़ हम लोगों को मिल गया, जैसा भी हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। अब मुद्दे की बात है
कि इसे फ्री में कैसे यूज़ करें, राइट। फ्री में यूज़ करने के लिए आप क्या कीजिएगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिएगा, आपको साइन अप लॉग इन करने के लिए बोलेगा, आप उसे कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, जैसे आप फ्री में यूज़ करेंगे ना, तो वो फ्री वाला ही चीज़ होने वाला है। उसमें आप 2 ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं या 3 इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, बस उसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोगों को तो सिर्फ 2-3 इंटीग्रेशन नहीं करनी है, हम लोगों को मल्टीपल इंटीग्रेशंस करनी है और बहुत सारे इंटीग्रेशन करने हैं। तो उसके लिए क्या है, आप इनका प्राइसिंग एक बार चेक कर सकते हैं। तो प्राइसिंग पे मैं आया, एक बार मैं प्राइसिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने प्राइसिंग पे क्लिक किया तो अब देखिए ये लिख रहा है 20 यूरोज पर मंथ, और ये हम लोगों को एनुअली पे करना होगा। ओके, मतलब एनुअली का बिल करना होगा, तब हम लोगों को ये 20 यूरोज़ मिलेगा। और ये मिनिमम वाला स्टार्टर प्लान, अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा प्लान पे जाए तो ये 50 यूरोज़ है। अब आप कह रहे होंगे ये तो फिर भी पैसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, राइट। 50 यूरोज़ अगर मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं तो देखिए 5,000 रुपये हर महीने लगने वाले हैं, और वो भी हम लोगों को 1 साल का लेना होगा। तो मतलब कितना हो रहा है आप खुद से ही कैलकुलेशन कीजिए, राइट। तो काफ़ी लंबा बिल बन जा रहा है, और हर एक चीज़ जो भी है। अब मैं अगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये हमारा बड़ा वाला प्लान जो एंटरप्राइज है, ये मैं आपको टोटली फ्री में दिलवाऊंगा। बस आपको एक सर्वर कॉस्ट चाहिए। सर्वर कॉस्ट छोटा मोटा होगा, 500-700 रुपये महीने का होगा, जिसमें आप ये पूरा ये जो सेल्फ होस्टेड वाला है ना, जो भी चीज़ें हैं, ये हम लोगों को सब कुछ मिल जाने वाला है। तो क्या आप इस बात का यकीन करोगे? नहीं ना, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस पे हम लोगों को कस्टम वाले पे क्या मिल रहा है, एंटरप्राइज जो है हमारा, इस पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, कस्टम नंबर ऑफ वर्क फ्लो एग्जीक्यूशंस विथ अनलिमिटेड स्टेप्स। कोई स्टेप का मतलब लिमिट नहीं है कि चलो 5 स्टेप 10 स्टेप इतना ही कर सकते हो, अनलिमिटेड, सब कुछ अनलिमिटेड है। देखिए अनलिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिव वर्क फ्लो, अनलिमिटेड टेस्ट, हर एक चीज़ अनलिमिटेड। देखिए यहाँ पे शेयर्ड भी अनलिमिटेड, 200 कॉन्करेंटली चल सकती है एग्जीक्यूशन, जो बहुत ज़्यादा मैसिव है। मतलब 200 कॉन्करेंटली चलेंगे आपकी एग्जीक्यूशन, तो ये तो बहुत क्रेजी है, राइट। अब उसके बाद 365 डेज का इंसाइट मिलने वाला है, और बहुत कुछ, सब कुछ हम लोगों को मिल ही रहा है जो जो हम लोगों को चाहिए। अब मुद्दे की बात है कैसे इसे फ्री मिले। अगर इस पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली जब इसका $50 है प्रो वाले का, तो एंटरप्राइज का तो और ज़्यादा होगा। फ्री में लेने के लिए एक छोटा सा तरीका है, क्या है, ये ओपन सोर्स भी है। क्योंकि देखिए ये क्या है ना, अल्टीमेटली ये सर्वर कॉस्ट ले रही है, ये बता रही है कि चलो मैं सर्वर कॉस्ट ले रहा हूँ, कि जो भी सर्वर में पैसे लग रहे हैं उसका मैं चार्जेस ले रहा हूँ। लेकिन अगर हम लोग खुद का ही सर्वर लेकर वो सॉफ्टवेयर को डाल ले तो क्या दिक्कत है, हमारा भी काम हो गया, राइट। हम लोगों को भी सस्ते में चाहिए अपने ऑटोमेशन। तो आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे अगर क्लिक करेंगे, डॉक जो ऊपर आपको दिख रहा है, और इस पे सेल्फ होस्ट पे अगर आप देखेंगे, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सेल्फ होस्ट N8N, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पहले कर लेना है, और लंबा चौड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन दिख गया। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या है, देखिए कुछ स्टेप्स है जिससे हम लोग N8N को अपने सिस्टम पे या अपने होस्टिंग पे, प्रोवाइडर जो भी है उन पे इंस्टॉल कर पाए। कैसे कर सकते हैं, जैसे इस पे बहुत सारे हो सकते हैं, AWS हो सकते हैं, या फिर होस्टिंगर हो सकते हैं, या कुछ भी। एक बार पहले हम लोग स्टेप्स को समझते हैं कि किस स्टेप्स को फॉलो करने से हम लोग N8N को इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसको ईजिएस्ट वे में कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंस्टॉलेशन के लिए पहले हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म जो है उसे इंस्टॉल करना होगा, जैसे डॉकर, npm या कुछ भी, वो हम लोग को इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए हम लोगों को अलग से इंस्टॉलेशन गाइड दिया गया। अगर मैं इसे भी ओपन कर लूँ तो देखिए ये जो डॉकर है ना, इसे हम लोग को इंस्टॉल करने के लिए ये लंबा चौड़ा सा कोड दिया गया है कि देखो ये आपको रन करना है टर्मिनल पे, उसके बाद पोस्ट जारी करना है, उसके बाद फिर टाइम जोन सेट करना है, और फिर अपडेट होगा, फिर ये करना है वो करना है, लंबा चौड़ा प्रोसेस, राइट। अब उसके बाद फिर इन्वायरमेंट जो वेरिएबल्स है उसे भी सेट करना है हम लोगों को, उसके बाद फिर यूज़र एंड ऑथेंटिकेशन करना है, स्केलिंग करना है, फिर सिक्योरिंग करना है, बहुत कुछ है, इतना कॉम्प्लेक्स। अगर मैं आपको बताऊं ये मैं एक क्लिक में कर सकता हूं, आपको इतना झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तो डेवलपर नहीं होगे, राइट, तो आपको इतना टेंशन क्यों लेना। आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ कैसे होगा, वो आप समझिए। आपको क्या करना है, ये सब कट कर देता हूँ मैं भी, और मैं आ जाता हूँ एक और न्यू टैब पे, और यहाँ पे इस बार मैं सर्च कर लेता हूँ होस्टिंगर। ओके, होस्टिंगर आप सर्च कीजिएगा। होस्टिंगर सर्च करेंगे, सबसे पहले लिंक पे आप आ जाइएगा। तो मैं सबसे पहले लिंक पे क्लिक किया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस पे हम लोगों को दिख रहा है कि ये कुछ बेसिक जो हमारी वेबसाइट है उसका प्राइसिंग दिख रहा है, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि देखो भैया जो भी चीज़ें
वो मुझे VPS वाली मिल जाए, तो मैं यहाँ सर्विसेज पे इनके जाऊँगा और सर्विसेज पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को VPS होस्टिंग मिल रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ तो देखिए इन्होंने एक और क्लासीफाई कर दिया है कि देखो आपको VPS होस्टिंग चाहिए या फिर N8N वाला VPS होस्टिंग चाहिए। तो मैं फिलहाल इसी पे क्लिक करता हूँ, N8N वाले VPS होस्टिंग पे। दोनों अल्टीमेटली एक ही है, लेकिन मैं N8N वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है प्राइसिंग। अब प्राइसिंग कितना दिख रहा है, इसे मैं क्या करता हूँ इंडियन रुपीज़ में कर देता हूँ। मैं इसे चेक कर लेता हूँ क्विकली। इंडियन रुपीज़ मैंने क्लिक कर दिया, IN मैंने इधर चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास इंडियन रुपीज़ में आ गई है। अब देखिए ये कितना लग रहा है पैसा हमारा, 400 रुपये। मतलब सिर्फ 400 रुपये पर मंथ में हम लोग अनलिमिटेड अपने ऑटोमेशंस को चला सकते हैं। वो भी हमारे पास रहेगा, सभी चीज़ें जितना भी डेटा है सब हमारे सर्वर पर रहेगा, किसी और थर्ड पार्टी या किसी और के पास बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। तो ये बहुत अमेजिंग हो गया, राइट। हर एक चीज़ हमारे पास होने वाली है। लेकिन मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये 2 GB वाला, ये मतलब जो 2 CPU वाला है ना, ये चूज़ कीजिए। ये जो 8 GB रैम वाला है ये थोड़ा सा आपको और परफॉर्मेंस देने वाला है अगर आपको यूज़ करना ही है अच्छे से। क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप टेस्टिंग के लिए करें, तब नो डाउट आप बेसिक वाले प्लान पे जाइए। लेकिन तो अगर आपको कोई भी दोनों में से प्लान चूज़ करना है या चारों में से किसी भी प्लान को चूज़ करना है, तो आप मोस्टली स्टार्ट कर सकते हैं इस प्लान से और आप अपना यूजेज देखिएगा। अगर आपका हाई यूज़ हो रहा है तो आप प्लान को अपग्रेड करके इस पे आ जाइए या फिर प्लान को अपग्रेड करके इस पे आ जाइए, राइट। तो जैसा भी आपका यूसेज है उसी अकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा इससे स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैं इस पे चूज प्लान पे क्लिक कर देता हूं। और चूज प्लान पे क्लिक करेंगे तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। देखिए जैसे ही मैंने चूज प्लान किया, अब यहाँ पे आ गया 24 मंथ्स के लिए। और 24 मंथ्स का कितना लग रहा है हम लोगों को, 24 मंथ्स मतलब 2 सालों के लिए, राइट। 2 साल के लिए कितना लग रहा है हम लोगों को, 13,176 रुपये। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ जिसको आप देखकर फैन हो जाने वाले, मज़ा आ जाएगा, राइट। आप यहाँ हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करेंगे अगर, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे सद्दाम टेक। ध्यान दीजिएगा सद्दाम टेक, बस इतना सा सर्च करके और अप्लाई करके एक बार देखिएगा। तो ये जो आपको 13,000 में मिल रहा है ना, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे ही ये डिस्काउंट में और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार चलिए देख लेते हैं अप्लाई करके। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, देखिए अभी वो 13,000 था, अब वो 11,800 हो गया। लगभग 2,000 रुपये आपका ऑफ हो गया लगभग, राइट। तो 10% का आपको ऑफ मिल चुका है। ओके 2,000 नहीं, ये 1,300 के करीब हुआ है। तो जो भी आपका 1,300 रुपये बच गया ना, तो ये आपके लिए बहुत मज़ेदार हो गया। 1,300 रुपये आपका इधर बच गया। अब उसके बाद आपको क्या होस्टिंग चूज़ करना है आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। जिस भी, जैसे अगर आपको N8N चूज़ करना है तो आप यहाँ N8N को आपने क्लिक किया और यहाँ पे ये ज़रूर से ध्यान दीजिएगा आपको कौन से सर्वर लोकेशन पे जाना है। तो अभी मैं इंडिया पे हूँ और मेरा लोकेशन इंडिया है, तो मैं इंडिया ही चूज़ करूँगा। अगर आप कोई और कंट्री से है तो आप अपना कंट्री चूज़ कर लीजिएगा। ऐसे तो बाय डिफ़ॉल्ट आ ही जाता है, लेकिन फिर भी। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो लेटेंसी है ना, ये जितना कम मिले आपको वो बेस्ट है सर्वर। ओके तो ये हम लोगों को 34 मिल रहा है। अगर मैं यूके में जाऊं तो 162, जर्मनी में 163। तो इसी अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिएगा आपको जिस भी सर्वर के साथ जाना है। तो फिलहाल तो मैं इंडिया के ही सर्वर के साथ जाऊंगा और ये N8N मैंने कर लिया। आपको अगर कुछ और करना है तो आप चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों को सिंपल रखना है चीज़ें। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अब ये बोल रहा है एक अकाउंट क्रिएट कर लो। तो मैं क्विकली अकाउंट क्रिएट करके और परचेज कर लेता हूँ चीज़ों को, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। A few minutes later. तो देखिए जैसे ही मैंने लॉग इन किया, मतलब सभी पेमेंट वगैरह करने के बाद हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोगों को एक मैसेज दे रहा है कि योर KM2V सेटअप इज़ नॉट फिनिश्ड येट। तो मैंने सेटअप नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली पेमेंट करके उसे कर लिया था। तो मैं इस पर सेटअप पे क्लिक कर लेता हूँ क्विकली। जैसे ही मैंने सेटअप पे क्लिक किया, एक बार इस पर लोड हो रहा है और लोड होने के बाद ये पहले हम लोगों को हेलो कर रहा है। तो मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ और कुछ स्टेप्स है, छोटे मोटे स्टेप्स, तो क्विकली हमारा काम हो जाएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, कोड नहीं डालना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जस्ट आपको 1-2 बटन पे क्लिक करना है और आपका N8N रेडी हो जाएगा ऑटोमेशंस बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट नाउ पे पहले क्लिक कर लेते हैं। स्टार्ट नाउ पे मैंने क्लिक किया। अब ये फिर से सर्वर पूछ रहा है। तो देखिए इस बार क्या हुआ, ये कोई और सर्वर ले लिया, लेकिन मुझे तो इंडिया का चाहिए, राइट। तो मैं इंडिया चूज़ कर लेता हूँ जिस पे हम लोगों को कम लेटेंसी मिलने वाली है। तो मैं इंडिया चूज़ करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब वापस से वही सेम चीज़ें पूछ रहा है। अब ये बोल रहा है कि कोई मालवेयर स्कैनर चाहिए क्या आपको, तो मुझे नहीं चाहिए। हालांकि ये फ्री में है, हम लोग रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं नहीं रख रहा हूँ। आपको रखना हो तो आप रख सकते हैं, वरना फिर बाद में हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने कंटिन्यू कर दिया।
अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप रूट पासवर्ड डालिए। देखिए रूट पासवर्ड क्या होता है, जब भी आप वीपीएस सर्वर परचेज करते हैं या वीपीएस सर्वर को यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोगों को रूट पासवर्ड डालना पड़ता है, जिसके थ्रू हम लोग को सर्वर को पूरा कंट्रोल करने वाले, कुछ भी डिलीट करना है, ऐड करना है, कुछ भी करना है, वो रूट पासवर्ड ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप रूट पासवर्ड एक डाल लीजिएगा और उसे अच्छे से याद भी रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल मैंने रैंडमली जनरेट कर लिया है और ये पासवर्ड को मैं कॉपी करके रख लेता हूँ ताकि मैं भी याद रख पाऊँ। तो मैंने इस पर पासवर्ड डाल दिया है। अब पासवर्ड डालने के बाद इस पे देखिए हमारा होस्ट नेम भी एक दिखा रहा है कि देखो अगर आप डोमेन नेम अपना डाल देते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग भी एक परमानेंट आपको एक डोमेन दे देते हैं कि चलो आप इस डोमेन से अपना सर्वर को एक्सेस कर सकते हो। तो देखिए होस्टिंगर जो है हम लोगों को एक डोमेन दे दिया है srv866081.hstgr.cloud। तो ये हम लोगों को एक डोमेन नेम भी मिल चुका है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। आप SSH की भी डाल सकते हैं, फिलहाल अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोगों को वो सब की ज़रूरत नहीं है, राइट। आपको बाद में होगा तो फिर वो हम लोग बाद में भी इंक्लूड कर सकते हैं चीज़ों को। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया अब ये बोल रहा है कि देखो आपका लोकेशन जो है वो हम लोगों ने सेट कर लिया। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना, उबुंटू तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ N8N भी हो रहा है। मतलब देखिए हम लोग एक कंप्यूटर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप क्या करते हैं ना, दुकान जाते हैं, एक कंप्यूटर खरीद के लाते हैं, उसमें आपको जो भी सॉफ्टवेयर डालनी रहती है वैसे डालते हैं, राइट। तो ऐसे ही हम लोगों ने अभी किया है। क्या किया हम लोगों ने, सिंपल ऑनलाइन से दुकान से एक कंप्यूटर खरीद लिया जो ऑनलाइन में ही है। अब उस ऑनलाइन कंप्यूटर में हम लोग एक सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं, बस वही सिंपल सा काम है, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। लेकिन हाँ, जो दुकान से हम लोग ऑफलाइन करते हैं उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बस एक दो बटन क्लिक कीजिए और आपका काम हो गया। तो ठीक है, फिलहाल मैं फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देता हूँ। फिनिश सेटअप जैसे ही मैं करूँगा तो अब देखिए ये रिसोर्सेज को हम लोगों को एलोकेट करके दे रहा है कि देखो भैया अब जो भी आपका कंप्यूटर है ना वो मैं रेडी कर रहा हूँ। जैसे दुकान वाले भैया भी कैसे बोलते हैं आपको कि चलो रुक जाओ भाई 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, जिससे मैं आपका सिस्टम अच्छे से रेडी कर दूँ, उस पर जो भी सॉफ्टवेयर डालनी है वो रेडी कर दूँ। तो बस यही कह रहा है ये भी, होस्टिंगर भी क्या कह रहा है कि देखो 5 मिनट तक आप रुक जाओ या फिर मैं आपको ईमेल में सेंड कर दूंगा जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, इनिशियल स्टेप 5% हो गया है। अब मैं एक बार देख लेता हूँ, 9% हो गया है। तो ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा और जितनी भी कन्फिग्रेशन है सब कुछ कर देगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कॉपीइंग फाइल, मतलब जो भी यूबुंटू है उसकी फाइल्स को कॉपी करके इस पे पूरा ओएस पहले इंस्टॉल करा है। ओएस इंस्टॉल करने के बाद फिर से N8N को इंस्टॉल करेगा और जब सब कुछ हो जाएगा हम लोगों को ईमेल में नोटिफाई भी कर देगा और यहाँ भी हम लोगों को पॉपअप आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ जिससे ये पूरा कंप्लीट हो जाए और कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके तो ये काफ़ी जल्दी हो गया है हमारा कन्फिग्रेशन। जैसा कि उसने बोला था 5 मिनट, लेकिन मैं जहाँ तक देखा कि 3-4 मिनट में हमारा कन्फिग्रेशन हो गया है। और देखिए इस पर एक दो चीज़ें दिया है। क्या दिया है, ये बता रहा है कि देखो आपका IP एड्रेस जो है वो ये है 168231103 ओके। ये हम लोगों को अपना IP एड्रेस बता रहा है और उसके बाद रूट का क्या, कैसे एक्सेस करना है SSH को, वो हम लोगों को बता रहा है। जो SSH मतलब वो एक टर्मिनल जिससे हम लोग हर एक काम करने वाले हैं। क्योंकि देखिए ये हमारा नॉर्मल सर्वर नहीं है, जैसे हम लोग नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग परचेज करते हैं वैसा नहीं है। ये हमारा क्लाउड बेस्ड VPS सर्वर है जिस पे हमारा हर एक एडवांस काम कर सकते हैं हम लोग। ये काइंड ऑफ पूरा कंप्यूटर है, ओके। तो इस पर मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे रख सकते हैं, वरना फिर अभी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और बटन है मैनेज VPS, ओके। और एक और बटन है गेट अ डोमेन। अगर आपके पास डोमेन नहीं है, आपको डोमेन भी कनेक्ट करना है, तो आप गेट अ डोमेन करके डोमेन भी कनेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ मैनेज VPS पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने मैनेज VPS पे क्लिक किया, अब ये बोल रहा है आपने जो VPS परचेज किया है वो किस पर्पज़ के लिए किया है। फिलहाल मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मैं स्किप कर दिया कि देखो भाई मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता हूँ, ओके। मैंने बंद कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सबसे टॉप में हम लोगों को दिख रहा है बिल्ड ऑन यूबुंटू क्या N8N, और N8N का लोगो आ चुका है। और यहाँ पे हम लोगों का कौन सा सर्वर है, रनिंग में है, स्टेट, रूट एक्सेस क्या है, पासवर्ड हम लोगों का नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो हम लोग बाद में डालेंगे ही, राइट, जब भी हम लोगों को कुछ भी ज़रूरत होगी। और यहाँ पे हम लोगों को कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें दिख रही है, ध्यान दे लीजिए क्या है। यहाँ पे अगर आप टॉप राइट में देखेंगे इस पे है ब्राउज टर्मिनल, जिससे हम लोग टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। और ये है हमारा मैनेज ऐप,
जिससे हम लोग N8N को एक्सेस करने वाले हैं। ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा अभी, क्योंकि अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे एक और बटन है, रीबूट वीपीएस। जब अगर मान के चलिए कुछ मैल फंक्शन हो गया या कुछ गड़बड़ी हो गई, या मान के चलिए आपको रीस्टार्ट करना ही है अपने वीपीएस सर्वर को, तो आप रीस्टार्ट कर लीजिए। सिंपल रीबूट पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा आपका काम। और कितनी क्या फायरवॉल्स रूल्स है, क्या है, सब कुछ आपको डिटेल्स नीचे आपको दिख जाएंगी। और यहाँ पे देखिए हमारा होस्ट नेम भी दिख रहा है, जो भी हमारा होस्ट नेम है। आपको इसे चेंज करना है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक बार एडिट किया मैं। अब यहाँ पे आपको क्या नाम रखना है वो आप अपना डोमेन डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है वो आप डाल के चेंजेस कर लीजिएगा। लेकिन डोमेन सिर्फ ऐसे ही सिंपली नहीं डालना होगा। अगर आप कोई और डोमेन प्रोवाइडर से ले रहे हैं तो उनका आपको पूरा आईपी एड्रेस डालना होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप होस्टिंगर से ही परचेस करेंगे तो आप डायरेक्टली एक ही बार में वो लिंक हो जाता है, आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैनेज ऐप पे क्लिक करता हूँ। मैनेज ऐप पे मैंने क्लिक किया। अब ये हम लोगों को अपने सर्वर पर लेकर आ गया। सर्वर पर लेकर आने के बाद ये बोल रहा है कि देखो आप ओनर हो, आप अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लो जिसके थ्रू आप हर एक चीज़ एक्सेस करने वाले हो। तो देखिए ये मैंने कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, ये टिक करने का दे रहा है कि आपको क्या सिक्योरिटी और प्रोडक्ट्स का अपडेट चाहिए। तो मुझे तो नहीं चाहिए भाई, मैं क्यों लूँ बताइए। आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने डिटेल्स को फिल करके नेक्स्ट कर दिया। अब ये हमारा डिटेल्स तो सेव हो गया। अब सेव होने के बाद ये बोल रहा है कि देखो आप जो N8N यूज़ करने वाले हैं, क्या रीज़न है, पर्पस क्या है। तो वो छोटा मोटा डिटेल्स हम लोगों को देना होगा। तो देखिए मैं कर देता हूँ कि चलो एजुकेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, कंपनी क्या है, एजुकेशन के लिए। उसके बाद क्या रोल है आपका, तो मैं लिख देता हूँ इंजीनियरिंग। ओके, और उसके बाद ऑटोमेशन क्यों करना है। छोटे मोटे है तो आप इस पर कुछ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको एकदम सच ही डालना है, या कुछ भी आप डाल सकते हैं। ओके, तो मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी लिख देता हूँ क्विकली। तो ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद ऑटोमेशन मेनली क्या है, मेरे लिए खुद के लिए है या फिर टीम के लिए, कुछ भी मैं लिख देता हूँ। टीम का साइज़ कितना है, उसके बाद कहाँ से आपने सुना, आप ये आप डाल सकते हैं। ये N8N ले रहा है डेटा कि आप क्या रीज़न से यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने सिंपल लिख दिया गूगल और गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। अब उसके बाद देखिए एक और अमेजिंग बात, ये N8N जो है ना पेड फीचर्स फ्री में देने वाला है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अब इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा, देखिए नीचे हम लोगों को जस्ट अपना जो लाइसेंस की है वो ईमेल में लेना होगा। मतलब अल्टीमेटली हम लोगों को अपना ईमेल उन्हें देना है, उसके बिहाफ में वो हम लोगों को अपना एक फ़ीचर देने वाले हैं, पेड फीचर। ओके, जितने भी पेड फीचर्स है कैसे मिलेगा वो हम लोग समझेंगे, जैसे वर्क फ्लो हिस्ट्री, एडवांस डिबगिंग, एग्जीक्यूशन सर्च और फोल्डर्स वगैरह। ये जितने भी पेड फीचर्स है वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, चलो मेरे ईमेल आईडी पे आप शेयर कर दो। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ये बटन पे सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की पे। एंड जैसे ही मैंने सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की पे क्लिक किया और ये बोल रहा है कि देखो आपका ईमेल चला गया है, लाइसेंस की जो भी है वो आपको ईमेल में मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस बड़ा ही ध्यान से देखिए। इस इंटरफेस पे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं कि करना क्या है, क्योंकि सब कुछ सिंपल दिया गया है। क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टेम्पलेट्स है कि चलो हम लोग कुछ टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं या टेम्पलेट्स बने बनाए हुए यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे मेन स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो बटन है, एक स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और टेस्ट अ सिंपल AI एजेंट एग्जाम्पल। तो दो यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है कि चलो एकदम ही बेसिक खाली पेज से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप एक सिंपल AI एजेंट का एग्जाम्पल लेकर उस पर आप बना सकते हो। तो फिलहाल अभी हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे और ऊपर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ चीज़ें कि देखिए कितने एग्जीक्यूशन हुए, कितने फेल्ड हुए, कितना रेट फेलियर का था, कितना टाइम हमारा सेव हुआ, कितने टाइम तक रन हुआ एग्जीक्यूशंस, एवरेज एक हम लोगों को सब कुछ बताने वाला है। तो ये हमारा इतना अल्टीमेटली चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्क फ्लो, ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रिएट वर्क फ्लो का ऑप्शन है। मतलब हर एक तरह से बना सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ, अगर आपको ब्लैंक बनाना है तो आप ब्लैंक पे क्लिक कीजिए। मैं एक बार आपको टेम्पलेट्स दिखा देता हूँ। टेम्पलेट्स पे मैंने क्लिक किया तो ये हम लोगों को टेम्पलेट पेज पर लेकर आ गया। अब यहाँ पे आप टेम्पलेट्स देखिए, हर एक चीज़ का आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। आप यहाँ सिंपली सर्च कर लीजिए आपको किस टाइप का चाहिए। अगर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो आप वापस से इसी पे आइए। वापस से आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा, देखिए 2712 टेम्पलेट्स है, वर्क फ्लो लिख रहा है ना, इट मीन्स वो टेम्पलेट्स है इसके पास। अब आपका उस पर नीड पे मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कीजिए। अब कैसे काम करना है मैं आपको वो भी तरीका दिखा देता हूँ। जैसे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मैंने किया,
अब ये थोड़ा सा लोड हुआ, लोड होने के बाद देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल ईजी इंटरफेस दिया है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि चलो पहला स्टेप क्या है आपका, तो मैं पहला स्टेप चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रही है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, ट्रिगर मैनुअली ऑन इवेंट, क्या करना है, काम क्या है आपका, ये सबसे पहला क्या है। तो मैं इस पर लिख देता हूँ कुछ भी, कि चलो मुझे ईमेल चाहिए। ओके, अगर मेरे गूगल पे ध्यान दीजिएगा ऑन मैसेज रिसीव्ड, जैसे ही मैंने जीमेल लिखा ना, यहाँ पे ईमेल लिखा, तो जितनी भी ईमेल प्रोवाइडर है वो हम लोगों को विजिबल हो गए। तो मेरा जीमेल अकाउंट है तो मैं जीमेल से जाना चाहता हूँ, मैं जीमेल क्लिक किया। अब ये बोल रहा है मैसेज अगर रिसीव हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वो खुद ब खुद सभी चीज़ें बता रहा है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और कन्वीनियंट हो चीज़ें। ओके, यहाँ पे लिख रहा है ऑन मैसेज रिसीव्ड, तो इस पर मैं करना चाहता हूँ, या फिर मुझे कोई और ऑप्शन चाहिए कि अगर लेवल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ भी। फिलहाल मैं ट्रिगर करना चाहता हूँ, तो मैं लिख दिया अगर मैसेज मुझे रिसीव होता है, कोई भी जीमेल रिसीव होता है तो उसमें क्या करना है। तो मैंने इसे क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया अब ये बोल रहा है देखो आपको पहले क्रेडेंशियल सेट करना होगा, जो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया अब ये तरीका हम लोग को बता रहा है कैसे क्या सेट करना है, नहीं करना है। तो ये आपको ज़रूर से कर लेना। अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप यहाँ से अपने आईडी पासवर्ड को डालकर चीज़ों को लॉग इन कर लीजिएगा। और जैसे ही ये करेंगे, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है जीमेल अगर करेंगे तो, अगर आपका कोई और अकाउंट है, जैसे मैं आपको इधर थोड़ा सा क्लोज आकर दिखाऊं, तो इसे भी मैं कट कर देता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और फिर से मैं वर्क फ्लो पे गया, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अगर नॉर्मली मेल लिख दूँ, ध्यान दीजिएगा मैंने मेल लिख दिया और यहाँ पे ईमेल ट्रिगर आई मैप ले लिया। ओके, अब आई मैप जैसे मैंने लिया ना, यहाँ पे क्रिएट पे जाऊँगा तो ये हमारे लिए सिंपल हो गया। क्या सिंपल हुआ, मैं यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, होस्ट नेम डाला, जो बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपका जीमेल है तो आप सिंपल सर्च कीजिए कि मेरा होस्ट नेम क्या है, क्या क्या सब कुछ वो बता देगा। ओके, तो आप वो डिटेल्स को डालिए और ये पोर्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा कि SSL है या TLS है, सब कुछ आप गूगल करेंगे ना तो आपको ईजिली मिल जाएगा। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ जीमेल कन्फिग्रेशन इन आउटलुक, या डिटेल सिर्फ मैं लिख देता हूँ कन्फिग्रेशन डिटेल। ओके, तो हम लोगों को क्विकली ये बता देगा। देखिए ये हम लोगों को डिटेल्स दे दिया कि देखो POP के लिए हमारा क्या है सर्वर, जीमेल के लिए मैं बता रहा हूँ pop.gmail.com, उसके बाद रिक्वायर्ड SSL क्या है, उसका पोर्ट नंबर क्या है 995, और उसी तरीके से आई मैप का भी हम लोगों को बता दिया और उसके बाद उसका पोर्ट नंबर क्या है 993। अब अगर आप लोग देखेंगे एक चीज़ तो देखिए ये 993 आ रहा है, इट मीन्स ये आई मैप को ले रहा है। तो अगर आपका जीमेल अकाउंट है, गूगल अकाउंट है, तो आप क्या कीजिए, इस पर आप कॉपी कीजिए आई मैप डॉट, और आई मैप को आप होस्ट नेम पे डाल दीजिए और बाकी यूज़र नेम और पासवर्ड तो आपका ईमेल और पासवर्ड ही है, तो वो आप डालकर जैसे ही सेव करेंगे तो वो कन्फिगर हो जाएगा। कन्फिगर हो गया, सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि चलो भाई आप ये कन्फिगर कर दो। और ये देखिए हमारा कन्फिग्रेशन हो गया है, कोई एरर नहीं दिया ना, इट मीन्स कन्फिगर हो गया है। अब ये कन्फिग्रेशन होने के बाद आपको क्या करना है, सपोज जो भी यूज़र का ईमेल आया है उसे चेक करना है कि क्या ईमेल आया है, नहीं आया, तो आप AI को भी लगा सकते हैं। AI वाला थोड़ा सा आपका ये मतलब इस पर क्या है, आपको की डालनी होगी, जैसे चैट GPT या कुछ भी, तो आपको OpenAI या कुछ भी की डालना होगा। फिलहाल अभी हम लोग AI नहीं डालना चाहते। मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी ईमेल आया उसे हम लोग कन्वर्ट कर दे गूगल शीट में, मेरे पास डेटा आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली वही कर दूंगा कि चलो भाई देखो गूगल शीट से कनेक्ट कर दो। तो मैंने GOO लिखा, मतलब गूगल पूरा लिखा भी नहीं, चलो गूगल मैंने पूरा लिख दिया। तब आप यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो कितनी सारी सर्विसेज आ गई है, गूगल एड, चैट, जितने भी गूगल के प्रोडक्ट है सब कुछ आ गए। जैसे देखिए गूगल क्लाउड फायरबेस, गूगल क्लाउड स्टोरेज, ट्रांसलेट, एनालिटिक्स, हर एक चीज़ हम लोगों को मिल गया। इनफैक्ट जेमिनी भी मिल गया, राइट। तो फिलहाल हम लोग क्या चाहते हैं, अगर आपको जेमिनी यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका तो आपको API की भी ऐसे ही मिल जाएगा, राइट। कुछ भी करना है आप इजीली कर सकते हैं। कैसे करना है, सिंपली आप उस पर क्लिक किए, अब वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया कि क्या करना है। मतलब हर एक चीज़ पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप वाला, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं, मतलब एक स्टेप आपकी दूसरा स्टेप बता रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी नाम का कुछ है ही नहीं इस पर, राइट। तो आप अगर मान के चलिए आपके पास ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ एक शीट जिस पे आपको डेटा चाहिए, मतलब जब भी ईमेल आए तो क्या काम होना चाहिए, आपको तो बार बार क्रिएट नहीं करना है शीट को। अगर बार बार क्रिएट करना है तो आप क्रिएट स्प्रेडशीट पे जाइए। अगर आपको एक ही बार क्रिएट किया हुए में नीचे नीचे डेटा चाहिए तो आप ये ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, अपेंड ड्रॉ, जैसा इसका नाम से समझ में आ रहा है, अपेंड करना, राइट। एक के नीचे एक हम लोगों को डालता जाएगा रोज़ में। ओके, तो मैं इस पर क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया फिर से यहाँ पे क्रेडेंशियल शेयर करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा डिटेल्स आ जाएगा कि कौन से सीट से चाहिए और कौन सा ऑपरेशन करना है, नहीं करना है, यहाँ पे भी हम लोगों को दिख रहा है।
बस सिंपल, ज़्यादा कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। और जैसे ही ये कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए इसे अगर मैं एक्टिव करना चाहूँ तो अभी तो एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए गूगल शीट जो है हमारा इसमें अभी कनेक्टेड नहीं है। इस वजह से अगर आपका कनेक्टेड हो जाए, जो आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बताई गई है, ये वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। ये भी ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर आपको इसका एक इन डेप्थ और डिटेल मास्टर क्लास चाहिए जो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, अगर आपको चाहिए तो वो मुझे ज़रूर से बताइएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। और एक और चीज़ दोस्तों ये भी आप कर सकते हैं। आप मानकर चलते हैं कि अगर आपको टेम्पलेट से लेना है तो टेम्पलेट से आप कैसे लेंगे। इसे मैं फिलहाल सेव करके बाहर आ जाता हूँ कि चलो भैया मेरा सेव हो गया, और यहाँ पे हम लोगों को वर्क फ्लो दिख रहा है कि मैंने क्या काम किया। इसे मैं एडिट करके नाम भी चेंज कर सकता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ टेम्पलेट्स पे। ओके, टेम्पलेट्स में मैंने क्लिक किया। अब इस पे मान के चलते हैं हम लोग कोई भी एक टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं, तो फिलहाल मैं एक पढ़ लेता हूँ या मैं इस पर सर्च कर लेता हूँ कि किस कैटेगरी पे मुझे चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि चलो इंजीनियरिंग में मुझे चाहिए। लेट्स चेक कि क्या आ सकता है इंजीनियरिंग पे। तो ये हम लोगों को दे रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ओके, ये नेचुरल लैंग्वेज डेटाबेस जो है वो हम लोग को डुअल इंजन पे दे रहा है। ठीक है, फिलहाल इसे भी हम लोग हटाते हैं। जो आपके लिए भी थोड़ा सिंपल हो मैं वो चाहता हूँ। पता चलेगा मैं समझ रहा हूँ और फिर आपको दिक्कत हो गई, तो ऐसा नहीं चाहता हूँ मैं। तो मैं इसे हटा दिया कि चलो मार्केटिंग में देख लेते हैं। तो मार्केटिंग में अगर मैं देखूँ तो, या फिर मैं आपको एक और अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, ये हम लोगों को दिख गया। देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये आप पढ़िए। ऑटोमेटेड लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन विथ चैट जीपीटी 4 एंड डाली फॉर शेड्यूल्ड पोस्ट्स। मतलब क्या, ऑटोमेटिक वो लिंक्डइन का पोस्ट क्रिएट करेगा एआई के थ्रू। तो ये तो अमेजिंग हो गया। जितनी भी सोशल मीडिया है सबका ही ऐसा ही काम होने वाला है। अब ऊपर भी एक और चीज़ देख लीजिए, जनरेट एआई वीडियो विथ गूगल वीओ 3, सेव टू गूगल ड्राइव एंड अपलोड टू यूट्यूब। मतलब देख रहे हैं कितना ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा। अगर ये मैं यूज़ कर लूँ तब तो फिर तबाही मचने वाला है। मतलब मैं एक यूट्यूब चैनल खोल दिया जो ऑटो पायलट पे चल रहा है, उस पर वीडियो भी जनरेट हो रहा है एआई के थ्रू, अपलोड भी हो जा रहा है मेरा काम। और अगर मैं लिंक्डइन पे एक्टिव रहना चाहता हूँ तो मैं लिंक्डइन पे भी कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ एआई के थ्रू। आपको कुछ भी करना है, जैसे देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म पॉडकास्ट इन वायरल टिकटॉक क्लिप विद जेमिनाई एआई एंड ऑटो पोस्टिंग। हालांकि टिकटॉक तो अभी हमारे इंडिया पे है नहीं, इसका तो पत्ता कट चुका है, लेकिन फिर भी आप इसे भी कर सकते हैं। और भी जितनी भी सोशल मीडिया है सबका हम लोग वीडियो या कुछ भी कंटेंट है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत अमेजिंग होगा। कैसे, अब मान कर चलते हैं कि ये जो हमारा लिंक्डइन वाला है इसे मुझे चूज़ करना है, यूज़ करना है। तो मैं इस पर क्लिक किया, ध्यान दीजिएगा जैसे ही मैंने क्लिक किया अब यहाँ पे हम लोगों को लिख रहा है यूज़ फॉर फ्री। देखिए यहाँ पे हम लोगों को लिख रहा है ना यूज़ फॉर फ्री, कि देखो भैया आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोगों को पूरा जो वर्क फ्लो है वो हम लोगों को दिखा रहा है। अगर आपको देखना है आप इस पर क्लिक कीजिएगा, वो आप देख पाएंगे इसे जूम करके क्या है नहीं है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यूज़ फॉर फ्री पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया अब ये बोल रहा है कि देखो आपको क्या करना है, कॉपी करना है या आपको क्या करना है N8N के क्लाउड के साथ गेट स्टार्टेड करना है। अगर ये करेंगे तो आप ध्यान दीजिए वो क्या करेगा, N8N में रजिस्टर कर देगा, जो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, हम लोगों को क्या करना है, ये कॉपी कर लेना कि देखो भाई मैंने टेम्पलेट को पूरा कॉपी कर लिया। अब टेम्पलेट कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आ जाइएगा क्रिएट वर्क फ्लो पे। ध्यान दीजिए क्रिएट वर्क फ्लो पे आप आ गए, और क्रिएट वर्क फ्लो पे जाने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट पे जाना है। लेकिन 3 डॉट पे जाने से पहले आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्विकली एक फाइल ओपन कर लेता हूँ जिस पे हम लोग पूरा काम करने वाले हैं। तो मैं क्विकली एक बार डाउनलोड फोल्डर पे ही कर लेता हूँ। ओके, न्यू फोल्डर पे मैं ओपन कर लिया, और ये मैं आप सभी को भी विजिबल करवा देता हूँ क्योंकि आई थिंक आपको विजिबल नहीं है, राइट। तो देखिए ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक मैंने किया, न्यू पे गया, और न्यू पे मैं एक टेक्स्ट फाइल, ये जो हमारा है ना टेक्स्ट नोटपैड वाला फाइल, वो मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, राइट क्लिक किया, मैं वापस से न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, या मैं लिख देता हूँ लिंक्डइन ऑटोमेशन, लिंक्डइन ऑटोमेशन। ओके, ऑटोमेशन डॉट जेसन लिखिएगा, ठीक है, जेसन, और उससे पहले कुछ भी होगा वो आप हटा दीजिएगा। मतलब ये अल्टीमेटली आपको जेसन फाइल पे रखना है, ये इसे यस कर दीजिएगा। अब ये हमारा जेसन फाइल बन गया है। अब इसे एडिट कैसे करेंगे, आप राइट क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक जैसे ही करेंगे आप यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास तो कई सारे आ रहे हैं, एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस, एडिट विथ नोटपैड। आपके में सिर्फ हो सकता है नोटपैड आए तो आप नोटपैड चूज़ कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल मैं क्या करता हूँ, नोटपैड प्लस प्लस पे क्लिक करता हूँ, जिससे क्या है मैं नोटपैड प्लस प्लस पे अपना पूरा काम कर पाऊँगा।
तो मैं क्विकली एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि नोटपैड प्लस प्लस पे हमारा किस तरीके से आ गया है। ये हमारा इस तरीके से खुल गया, पूरा ही ब्लैंक है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से N8N पे गया और यहाँ पे फिर से कॉपी कर लेता हूँ कि चलो हो सकता है वो मैंने कॉपी किया कहीं और कुछ हो गया होगा, तो मैं इधर Ctrl V कर दिया। तो देखिए 380 लाइन का कोड था जो हमारा पेस्ट हो गया है। ओके, अब ये पेस्ट हो गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे N8N पे इंपोर्ट करेंगे। कैसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है ना इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, इस पर मैं क्लिक करूँ और देखिए इंपोर्ट फ्रॉम फाइल जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे मैं वो फोल्डर को नेविगेट कर लिया हूँ कि जिस भी फोल्डर से हम लोगों को काम करना है। और यहाँ पे हमारा लिंक्डइन ऑटोमेशन जेसन, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया, देखिए अमेजिंग, पूरा वर्क फ्लो बनकर आ गया है कुछ सेकेंड्स में ही। मतलब हम लोगों को कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब मेहनत हम लोगों को कहाँ करना है, ओपन AI का बस जो API है वो हम लोगों को डालना है, बाकी सब काम इसने करके दे दिया, कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे एक और चीज़, लिंक्डइन को भी कनेक्ट करना है ऑब्वियसली, तो ये हम लोगों को काम करना है। अब इसने फ्लो कैसे बनाया ये हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। शेड्यूल करेगा पहले ट्रिगर को कि चलो कुछ तो काम करना है, तो क्या काम करना है, पहले कंटेंट के टॉपिक को जनरेट करना है कि आखिर टॉपिक क्या है भाई। टॉपिक जनरेट कर लो, टॉपिक को जनरेट किया, फिर कंटेंट को क्रिएट करा, कंटेंट क्रिएट कर लिया। अब उसके बाद दो काम करेगा। कंटेंट क्रिएट करने के बाद क्या क्या, ओपन AI को पहले बोलेगा देखो भाई इमेज जनरेट करके दे दो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे तो उस पर तो हम लोगों को इमेजेस भी चाहिए, तो ये जनरेट करेगा ओपन AI इमेज। अब उसके बाद नीचे क्या है, हैशटैग जनरेटर, मतलब हैशटैग जो है वो जनरेट करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया में यही सब तो इंपॉर्टेंट होती है। अब वो सब सबको मर्ज कर दिया, कंटेंट हो गया, जनरेट हो गया इमेज, उसके बाद जो भी हैशटैग जनरेट करना है वो भी सब कुछ आ गया। अब उसे एक बार मर्ज कर दिया, सबको कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन करने के बाद क्या कर रहा है, पोस्ट क्रिएट कर रहा है। पोस्ट क्रिएट कर देगा, सिंपल हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, दो जगह कनेक्टिविटी करनी है। सबसे पहले ये लिंक्डइन पे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट क्रेडेंशियल, यहाँ पे क्रिएट न्यू करेंगे और जो भी आपका क्रेडेंशियल है वो आप डाल दीजिएगा एंड हो जाएगा आपका काम। ओके, हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है। अगर आप जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉक लिखा गया है, डॉक पे क्लिक करेंगे आपको डॉक्यूमेंटेशन समझ में आ जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है। उसी तरीके से ओपन AI का भी आप क्रेडेंशियल डाल दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा फंडा समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग N8N को पूरा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी पर्सनलाइज्ड आपके हिसाब से कोई भी ऑटोमेशन बनाना है तो ज़रूर से मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं ट्राई करूंगा हर एक कमेंट के ऑटोमेशन को बनाने का। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।